नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृत्युंजय और आज की इस वीडियो में मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आया हूं वह है महाभारत के युद्ध में शामिल जो प्रमुख वंश थे कौरव और पांडव, उनके वंश का इतिहास। ये वंश मूल रूप से कौरव और पांडव वंश न होकर के चंद्रवंश कहलाता है। यानी ये चंद्रवंशी थे और वहीं से इनका मूल उद्गम है। चंद्रवंश से ही इनका मूल उद्गम है, जो अलग अलग राजनीतिक और पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से इनका नाम परिवर्तित होता चला गया, जिसे हम महाभारत के कहानी के अंतिम पड़ाव में कौरव और पांडव के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वंश के इतिहास के बारे में विस्तार से जानना है तो आपको कई पीढ़ियां पीछे जाना होगा, क्योंकि हस्तिनापुर कौरवों और पांडवों के इतिहास के प्रारंभ की स्थली नहीं, बल्कि उनके इतिहास के सबसे आखिरी पड़ाव की स्थली है। और इस वंश के इतिहास में अगर हम काफी पीछे जाएं तो इसका उद्गम चंद्रवंश के महान प्रतापी और यशस्वी सम्राट ययाति के काल से या उनके काल तक यह इतिहास जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमारे पुराने वीडियोस में आप इस बात को जान चुके हैं कि महाराज ययाति जो चंद्रवंश के एक प्रतापी राजा थे, उनका विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ था। और कुछ समय पश्चात दैत्यों के राजा यानी दैत्य सम्राट वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से भी ययाति का विवाह हुआ। इन दोनों विवाहों से ययाति के कुल 5 पुत्र हुए। ययाति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के मिलन से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वशु, जबकि ययाति और दैत्यों के राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के मिलन से 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे द्रुह्यु, अनु और पुरु। और यहीं से भारतीय पौराणिक इतिहास के कई वंशों की भी शुरुआत होती है। इन 5 पुत्रों ने भारत के पौराणिक इतिहास के कई महान राजवंशों को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, हमारे पुराने वीडियो में आप इस कथा से तो अच्छी तरह परिचित थे ही। अब हम आपको बताते हैं कि सम्राट ययाति के जो 4 बड़े पुत्र थे, उनसे किन वंशों की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सम्राट ययाति का सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र थे, उनका नाम था यदु, और उन्हें उत्तराधिकारी बनने का अवसर तो नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन इन्हीं यदु से आगे चलकर यदु वंश की स्थापना होती है। और इनके वंश में इन्होंने एक अलग राज्य की स्थापना की और इन्हीं यदु के वंश में कई प्रतापी राजा हुए। और इसी वंश में आखिरकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म होता है। श्री कृष्ण और बलराम होते हैं इसी यदु वंश में। कहने का अर्थ यह है कि श्री कृष्ण के पिता वसुदेव, जिनकी पत्नी थी देवकी, तो देवकी और वसुदेव के ही परिवार में जो यदु वंश का परिवार था, उसी वंश में श्री कृष्ण और बलराम जन्म लेते हैं। सम्राट ययाति के साम्राज्य का उत्तराधिकार पुरु यानी उनके सबसे छोटे बेटे पुरु को प्राप्त हुआ और इस तरह एक नए वंश की शुरुआत होती है। यानी चंद्रवंश में एक नए वंश की शुरुआत होती है, जिसे पुरु राजवंश का नाम मिलता है, या यूं कहें कि पुरु राजवंश के नाम से पहचान मिलती है। पुरु वंश कई पीढ़ियों तक लगातार समृद्ध होता रहा और इस वंश में भी कई महान शासक हुए, जिनके बारे में आज भी पूरे भारतवर्ष में कई कहानियां प्रचलित हैं। इसी पुरु वंश में ध्यान रखिएगा कि मैं जिस वंश का नाम ले रहा हूं, उस वंश का नाम है पुरु वंश। इसी पुरु वंश में आगे चलकर एक महान प्रतापी और धर्मपरायण राजा होते हैं, जिनका नाम था दुष्यंत, और उनका विवाह कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला से होता है। शकुंतला जो ऋषि विश्वामित्र
और अप्सरा मेनका की पुत्री थी शकुंतला। उन्हीं शकुंतला से दुष्यंत का विवाह होता है और इन दोनों के विवाह से एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम था भरत। भरत एक महान प्रतापी राजा हुए और इन्हीं भरत के नाम पर पौराणिक रूप से यह माना जाता है कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसी पुरुवंश में आगे चलकर एक और राजा हुए जिनका नाम था हस्ती, और इन्हीं हस्ती ने अपनी राजधानी अपने ही नाम पर बसाई जिसे हस्तिनापुर के नाम से पहचान मिले। यह क्षेत्र ऐसा बताया जाता है कि वर्तमान दिल्ली के आसपास का ही कोई क्षेत्र था। इसी पुरुवंश में एक और राजा हुए जिनका नाम था कुरु। कुरु एक महान तपस्वी सम्राट थे। उन्होंने जिस स्थान पर एक कठोर तपस्या किया उसी स्थान का नाम पड़ा कुरुक्षेत्र, यानी कुरु का क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहां पर कि महाभारत की प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध भीषण लड़ाई हुई थी। और इन्हीं कुरु के कठोर तपस्या, त्याग और संत प्रवृत्ति के कारण इस वंश को कुरु वंश की जगह अब कुरु वंश कहा जाने लगा। और उन्होंने यानी सम्राट कुरु ने जिस स्थान पर घनघोर तपस्या की, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसको मिली पहचान कुरुक्षेत्र के रूप में। इसी कुरु वंश में आगे चलकर एक और महान सम्राट हुए जिनका नाम था प्रतीप, और इन्हीं प्रतीप के पुत्र थे महाराज शांतनु। इन शांतनु ने ही आगे चलकर गंगा से विवाह किया और देवी गंगा और शांतनु के पुत्र के रूप में भीष्म का जन्म होता है। वही भीष्म जिन्हें भीष्म पितामह के नाम से महाभारत में सबसे लीजेंडरी कैरेक्टर के रूप में पहचान मिली। लेकिन भीष्म का मूल नाम यानी मौलिक जो उनका नाम था वह नाम था देवव्रत।